देखिए इस वीडियो में हम बात करते हैं फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर निर्भरता। और वास्तव में इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसा लगे कि फोकस दूरी और अपवर्तनांक कहीं आ रहे हैं तो हमारे पास बस एक ही चीज है और वो है लेंस मेकर। ठीक है, तो अब अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, लेकिन अब न्यूमेरिकल क्या होगा कि आप मीडियम को चेंज करने की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ये लेंस था और इसको पानी में डुबो दिया, तो बताइए फोकस दूरी क्या हो जाएगी। ये लेंस था और इसको ग्लिसरीन के अंदर डुबो दिया, तो बताइए फोकस दूरी क्या हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे तो उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसको इस टॉपिक में समझने की कोशिश करें। देखिए हम बात करते हैं जब भी फोकस दूरी और अपवर्तनांक आ जाए तो लेंस मेकर की, और लेंस मेकर हम फिलहाल ऐसे लेके चल रहे हैं कि ये हमारा लेंस है, लेकिन ये जो लेंस है ना ये हवा में रखा हुआ है। तो जब लेंस हवा में रखा होता है और उस कंडीशन में हम लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएं तो लेंस मेकर फॉर्मूला हो जाता है 1/f इक्वल टू, अब म्यू जो लेते थे तो उसको a म्यू g ले लेना आप। a म्यू g का मतलब हो गया भाई अपवर्तनांक तो लेंस का है लेकिन हवा के सापेक्ष, तो a म्यू g माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2 ये आपने ले लिया। और ये जो फोकल लेंस है इस पर लिख दिया fa, इसका मतलब हो गया इस लेंस की फोकस दूरी, लेकिन कहां, हवा में। ठीक है, और इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कर रहे हैं साहब, अब ये लेंस उठाया और लेंस उठा करके किसी लिक्विड में डुबो दिया। मैं पानी नाम नहीं ले रहा, पानी की जगह कोई दूसरा द्रव भी हो सकता है, इसलिए द्रव कह रहा हूं। तो इस लेंस को उठाया और लेंस को उठा करके किसी द्रव में डुबो दिया, किसी द्रव के अंदर आपने इसको डुबो दिया। द्रव के लिए मान लो हम यूज कर रहे हैं एल का, इसका मतलब अब द्रव में इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो द्रव में फोकस दूरी के लिए दोबारा से लेंस मेकर लगाओगे तो 1/f l, l का मतलब फोकल लेंथ इन लिक्विड, द्रव में फोकस दूरी इक्वल। अब a म्यू g नहीं आएगा क्योंकि अब ये लिक्विड के अंदर है, तो अब यहां लिखा जाएगा l म्यू g माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वेशन सेकंड। और वास्तव में मुझे ये निकालना है और ये मानो कि मैंने हमारे पास एयर में उसकी फोकस दूरी कितनी, केवल हम डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 में 2 का लगा दिया भाग, जब इसमें इसका भाग लगाओगे तो ये आएगा 1/fa और अपॉन में 1/fl इक्वल 1/r1 माइनस 1/r2 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लिक्विड में डुबोने से ये नहीं बदलती है, वो जैसे है वैसे ही रहेंगी। इसका मतलब ये वाला फैक्टर आपका कट गया। अब भाग तो तुमने समीकरण 1 में दिया तो ये ऊपर आएगा a म्यू g माइनस 1 अपॉन l म्यू g माइनस 1, ये आपका निकल गया। अब बस प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, इसको भी थोड़ा सही कर लो। अंदर अंदर वालों का गुणा होके नीचे आ जाता है, बाहर बाहर वाले ऊपर हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा fl अपॉन fa इक्वल टू a म्यू g माइनस 1 अपॉन, अब अपॉन में क्या लेना चाह रहे हैं ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। l म्यू g ये चीज तुम्हारे पास कभी नहीं होगी। l म्यू g जो होता है, l म्यू g का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड, इसकी कभी वैल्यू नहीं होती है हमारे पास। हमारे पास जब भी किसी की वैल्यू होती है वो होती है एयर के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। अगर हमारे पास कोई वैल्यू होगी तो पता है कौन सी होगी, a म्यू g होगा आपके पास, ये वैल्यू होगी आपके पास क्योंकि हवा के सापेक्ष हो गया कांच का, लेंस का। और जो लिक्विड दे दिया है ना उस लिक्विड का अपवर्तनांक होगा, यानी a म्यू l होगा आपके पास। अगर वाटर होता तो a म्यू w लिख देते आप उसको, लेकिन l म्यू g नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ l म्यू g को निकालना पड़ेगा, और l म्यू g क्या होता है उसको लिख सकते हो आप a म्यू g अपॉन a म्यू l माइनस 1। जब हमने इसको इस पे कन्वर्ट कर दिया अब काम चल गया, क्योंकि अब ये भी वैल्यू हमारे पास है, ये भी वैल्यू हमारे पास है। तो अब कोई न्यूमेरिकल आ जाए तुम्हारे पास, सिंपल सी बात है, मैं कह रहा हूं कि एक उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, उस उत्तल लेंस का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक एक 3/2 है, इसका मतलब a म्यू g की वैल्यू होगी 3/2। उसको पानी में डुबो दिया गया है या लिक्विड में डुबो दिया गया जिसका अपवर्तनांक कितना है,
इसका मतलब वो वैल्यू ए म्यू एल की होगी। इसका मतलब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, एफ एल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे। तो देखिए बेटा, जो न्यूमेरिकल आएगा कैसे आएगा, आपके पास एफ ए की वैल्यू होगी, वो कहेगा लेंस की फोकस दूरी इतनी है, वो हवा में ही तो है, यानी एफ ए आपके पास है, एफ ए गिवन है आपके पास, वैल्यू है इसकी, मान लो उसने कह दिया 50 सेंटीमीटर। अब इस कांच का, लेंस जिस कांच का बना हुआ उसका अपवर्तनांक आपके पास होगा, यानी आपके पास ए म्यू डी की वैल्यू होगी, मान लो वो हो गई 3/2। आपने जिस लिक्विड में डुबोया है उसका अपवर्तनांक आपको गिवन होगा, मान लीजिए पानी में डुबोया है तो ए म्यू एल की जगह पे ए म्यू डब्ल्यू होगा और वैल्यू होगी 4/3। और अब आपसे कहेगा कि बताओ डुबोने पे फोकल लेंथ क्या हो गई, तो आपको एल निकालना है, बस फॉर्मूला आपके सामने, आप इसमें लगाओगे सॉल्व करो। तो होता क्या है कि फॉर्मूला थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा दिखता है, इसलिए याद करने में दिक्कत होती है। आप कहोगे नहीं सर याद तो हो जाएगा, हो जाता है याद, जब बार बार प्रैक्टिस करो तो याद हो जाएगा, लेकिन भूल भी जाते हैं भाई, भूलने की प्रक्रिया भी साथ ही साथ चलती है, इसलिए कभी भी भूल जाओ कोई टेंशन नहीं है। आप हमेशा दो इक्वेशन बनाना, आप हमेशा लेंस मेकर फॉर्मूला लिखना, पहले हवा के लिए लिख देना, दोबारा में द्रव के लिए लिख देना और डिवाइड कर लेना, सारी चीज अपने आप आ जाएगी। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़े हम यहां से, तो अब अगर मैं इसको दिखाऊं एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल टू, और इसको थोड़ा एलसीएम लेकर के सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल, और वो पहुंच जाएगा ऊपर ए म्यू एल ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे करके याद रख लो, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट याद नहीं रख पाते, इसलिए मैं कहता हूं बेहतर यही है कि आप इनका डिवाइड करके सॉल्व कर लें, और यह याद नहीं करना है तो फिर इसको याद करें, ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन एल म्यू जी माइनस 1, और एल म्यू जी को बाद में पुट कर देंगे ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है ये चीज। न्यूमेरिकल जब आएगा तो आपका न्यूमेरिकल यहां से सॉल्व हो जाएगा, यहां से सॉल्व हो जाएगा, यहां से सॉल्व हो जाएगा, या फिर दो इक्वेशन बना करके वहां से सॉल्व कर लेना, जैसे आप चाहो वैसे। बेहतर मैं यही कहता हूं दो इक्वेशन बनाओ, डिवाइड करके सॉल्व करो। अब थोड़ी सी बात अब आगे, एक नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो एक नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अब यहां तीन केस आ जाते हैं। फॉर्मूला हमारा ये हो गया, एफ एल निकालोगे तो एफ ए उधर चला जाएगा, जब एफ एल की वैल्यू निकालेंगे तो एफ ए उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सही है, तो फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया, लेकिन अब हम बात करते हैं यहां से तीन केस बनते हैं। पहला केस, पहले केस में हम ये कह रहे हैं फर्स्ट कंडीशन ए म्यू जी इज ग्रेटर देन ए म्यू एल, यानी जो हमने लेंस लिया था उसका अपवर्तनांक जिस लिक्विड में डुबोया उसके अपवर्तनांक से ज्यादा, जब वो ज्यादा होगा तो इसमें से इसे घटाएंगे तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, पहली बात। दूसरी बात को और समझने की कोशिश करिए, जो दूसरी बात है उसे समझने की कोशिश करिए। आप कहां से, आप उसको यहां से समझने की कोशिश करिए। यहां से समझोगे ए म्यू जी माइनस 1, और इधर ए म्यू जी में किसी का डिवाइड होकर के तब माइनस 1। अब मुझे बताओ ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा आएगी कि नीचे वाली वैल्यू ज्यादा आएगी? भाई ए म्यू जी में ए म्यू एल का डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, और उसमें से भी 1 माइनस कर रहे हैं, यहाँ ए म्यू जी में से -1 कर रहे हैं, तो ऊपर वाला ही तो फैक्टर ज्यादा आएगा। और इधर लिखा है एफ एल अपॉन एफ ए, और ऊपर वाला बड़ा आ रहा है, जैसे ये मान लो ये आ गया एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल टू 10/3, ये आ गया। भाई ऊपर वाले को ज्यादा आने का मतलब ऐसे तो है, इसका मतलब अब बताओ ये एफ ए बड़ा है कि एफ एल बड़ा है? एफ एल बड़ा है, सही है ना भाई, रेशियो तो है ये। अब रेशियो में जो ऊपर वाला ज्यादा है तो जो ऊपर वाला तो बड़ा माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारा केस ये है ए म्यू जी इज ग्रेटर देन ए म्यू एल, तो जो फोकल लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, एफ एल क्या हो गई है, बढ़ गई है, फोकस दूरी बढ़ गई। कभी कभी एक नंबर में बस यही क्वेश्चन आता है कि अगर किसी लेंस को पानी के अंदर डुबो दे तो बताइए फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ने से मतलब बस वो ये जानना चाह रहा है कि घट जाएगी, कि बढ़ जाएगी, कि वही रहेगी, या कुछ नहीं होगा, या कुछ और तरह से पूछ सकता है। तो बात समझ गए, यानी फोकस लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आप किसी लेंस को किसी द्रव में डुबो दोगे तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
बात समझ में आ गई भाई? बस ये रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो कई बार पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो बढ़ने वाली बात हमारी समझ में आ गई कि एफ बढ़ जाएगी। दूसरी बात भाई, अब कह रहे हो आप MUG बराबर MUL। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। MUG बराबर MUL। अब MUG और MUL आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये तो नीचे 0 हो जाएगा, और नीचे 0 हो जाएगा तो 0 का भाग दोगे तो अनंत आ जाएगा। इसका मतलब इस केस में FL की जो वैल्यू है वो अनंत आ जाएगी, क्योंकि F तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसका मतलब FL की वैल्यू आ गई अनंत। मतलब क्या हुआ, यानी फोकस दूरी अनंत हो गई। और फोकस दूरी अनंत काय की होती है जानते हो ना? जो कांच का समतल गुटका होता है ना, प्लेन, आपको ध्यान हो तो कल परसों बात की थी, समतल दर्पण की भी बात की थी। तो जब कोई ग्लास स्लैब होती है, प्लेन होती है, तो उसकी फोकस दूरी को अनंत माना जाता है, क्योंकि अब उसमें कोई कर्व भी नहीं है, और जब कर्व पोर्शन नहीं होगा तो फोकल लेंथ क्या मानी जाएगी? अनंत मानी जाएगी। इसका मतलब अपने ऊपर आने वाली किरणों को वो मोड़ेगा नहीं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में इसका मतलब ये हो गया कि फोकल लेंथ उसकी अनंत हो गई है, तो आपका जो लेंस है वो एक ग्लास प्लेट की तरह काम कर रहा है, एक कांच के गुटके की तरह काम कर रहा है, वो लेंस की तरह काम नहीं कर रहा है। समझ गए ना बात को? वो एक ग्लास स्लैब की तरह काम कर रहा है। क्लियर भाई? और ग्लास स्लैब की तरह काम कर रहा है। और दूसरी बात यह कि भाई दोनों के अपवर्तनांक दोनों के सेम हैं। इसका मतलब अब वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा उस पानी के अंदर। भाई जो एक जैसी चीजों को मिला दिया जाए तो वो दिखती हैं, जब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गए तो अब वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा? उसमें डिसअपीयर हो जाएगा उसके अंदर। अब आपको वो दिखाई नहीं देगा, डिसअपीयर हो जाएगा। डिसअपीयर हो गया, अब वो आपको दिखाई नहीं देगा। तीसरा केस, अब की बात कह रहे हैं आप MUG इज लेस देन MUL। यानी तीसरे केस में आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा लेंस था उसका अपवर्तनांक तो कम है, और जिस लिक्विड में डुबोया है उसका अपवर्तनांक ज्यादा है। अब समस्या आ गई, क्योंकि जब यहां से देखोगे तो ये तो बड़ा है, ये छोटा है, इसका मतलब आंसर माइनस में आएगा। आंसर माइनस में आएगा, इसका मतलब FL जो आएगा, FL इक्वल टू नेगेटिव आएगा। आप FA को तो लेके चल रहे थे, FA तो पॉजिटिव था और FL नेगेटिव हो गया है। और फोकल लेंथ का नेगेटिव हो जाना ये बताता है कि लेंस का नेचर बदल गया है, क्योंकि आप लेके चले थे पॉजिटिव, यानी उत्तल लेंस था। भाई फोकस दूरी पॉजिटिव किसके लिए होती है? उत्तल लेंस के लिए। और आपने जैसे ही डुबोया तो उसकी फोकल लेंथ तो माइनस में आ रही है, और फोकल लेंथ माइनस में आ रही है, इसका मतलब उसका नेचर बदल गया। यानी उत्तल लेंस जो था पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर, अब वो उत्तल की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है। यानी लेंस का नेचर बदल गया। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कभी ऐसा तुम्हें दिखे कि जो लेंस को हम उस किसी लिक्विड में डुबो रहे हैं, उस लेंस का अपवर्तनांक कम है, तो फिर लेंस की नेचर बदल जाती है। फोकल लेंथ अब भी बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ तो अब भी बढ़ जाएगी, केवल भाई वो तो उतना ही आएगा सॉल्व होने के बाद, नीचे वाली वैल्यू कम आएगी, बस माइनस ही तो आ गया साथ में। इसका मतलब फोकल लेंथ तो बढ़ जाएगी डेफिनेटली, लेकिन क्या है कंडीशन कि नेचर बदल जाएगी, लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। उत्तल लेंस अवतल और अवतल लेंस उत्तल हो जाएगा। अब आप कहोगे ऐसा कोई एग्जांपल? तो ऐसा एग्जांपल होता है पानी के अंदर हवा का बुलबुला। हवा का जो बुलबुला बनता है, तो बुलबुले का साइज इस तरह का होता है बेटा। अगर आप उसे बारीकी से देखेंगे तो बुलबुले का मतलब है उत्तल लेंस। बुलबुले का मतलब क्या होता है भाई? हवा का बुलबुला तो गोल टाइप का, तो उसका मतलब होता है उत्तल लेंस। लेकिन अगर ये पानी के अंदर बनना है, तो पानी के अंदर तो पानी हो गया साहब, उसके अंदर बुलबुला बन रहा है। अब बताओ बेटा, हवा का बुलबुला तो हवा का अपवर्तनांक ज्यादा होगा कि पानी का ज्यादा होगा? पानी का। तो अब ये जो बुलबुला था ये लेंस हो गया और इसका अपवर्तनांक कम हो गया, और पानी का अपवर्तनांक ज्यादा हो गया। तो ये तो कंडीशन हो गई, लेंस का अपवर्तनांक कम और लिक्विड का अपवर्तनांक ज्यादा। तो अब ये उसमें आपको
उत्तल लेंस की तरह नहीं दिखेगा, बल्कि आपको कैसा दिखेगा, अवतल लेंस की तरह दिखाई देगा, यानी उसका नेचर बदल जाएगा। तो तुमसे पूछ सकता है वैसे तो बुलबुला क्या होता है, एयर बबल क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, लेकिन अगर पानी के अंदर है तो वो व्यवहार करता है किसकी तरह, अवतल की तरह। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 तरीके थे। यानी आप फोकल लेंथ जो डिपेंड करती है, तो एक तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो बात भी आप समझ गए, साथ ही साथ एक नंबर के जो क्वेश्चन बनाए जा सकते थे उसमें फोकस दूरी के लिए ध्यान रखना, फोकस दूरी हमेशा बढ़ेगी तीनों केसों में। आप यहां कह रहे हैं ना कि अनंत हो गई है, अनंत में भी तो बढ़ गई है भाई, फोकस दूरी अनंत हो गई, इसका मतलब भी तो अगर बढ़ने की बात की जाए तो बढ़ तो गई, तो तीनों केसों में फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई मान लो आपकी, और वो मैंने बताई दिया कि क्या क्या कैसे होगा। ठीक है, तो 1 नंबर के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना। इसी के साथ ये तो था फोकस दूरी की अपवर्तनांक पे निर्भरता। अब मैं बात करता हूं क्षमता की। अब मैं पी की बात कर रहा हूं, और पी के लिए कुछ नहीं है, केवल आपको उल्टा कर देना है, उसको रेसिप्रोकल कर देना है। तो पी की व्यू पर निर्भरता, तो भाई पी जो होता है 1/f, और आप पहले केस में बता रहे थे, तो आप पहले केस में बता रहे थे कि फोकल लेंथ बढ़ जाती है। तो पहले केस में जब फोकल लेंथ बढ़ जाती है इस वाले केस में, और P 1/f है, तो f अगर बढ़ गई है, बढ़ गई, इसका मतलब P क्या हो जाएगी, कम, घट जाएगी। बात समझ में आ गई भाई। और अगर वो तुमसे पूछना चाहता है कि उसकी पावर को निकालिए, तो कोई बात नहीं, जब तुमने फोकल लेंथ निकाल ली, आपने FL की वैल्यू निकाल ली, FL अगर निकल के आ जाएगा तो PL जो हो जाएगा वो 1/FL हो जाएगा, उससे उसको सॉल्व भी कर लेंगे। सही है। दूसरे केस में फोकल लेंथ अनंत हो गई है, जब फोकल लेंथ अनंत हो जाएगी तो P 1/अनंत यानी 0 हो जाएगी, यानी पावर 0 हो गई। तो वास्तव में जो समांतर कांच की प्लेट की तरह काम करेगा, तो पावर कहां रही, उसमें लेंस की तरह थोड़ी काम कर रहा है, तो उसकी क्षमता क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो इस तरह से इसमें क्षमता 0 हो गई। तीसरे केस में जब ये इससे ज्यादा हो गया तो नेचर बदल गया, इसका मतलब पहले पावर आपकी आ रही थी मानो प्लस के डायोप्टर में, अब आएगी माइनस के डायोप्टर में। सही है। इसका मतलब तीनों ही केसों में जब फोकल लेंथ बढ़ती है तो तीनों ही केसों में पावर को क्या कहोगे, पावर तीनों ही केस में घट जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं भाई। तीनों केसों में फोकल लेंथ बढ़ती थी, इन तीनों केसों में पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और सेकंड केस में पावर घट करके क्या हो गई है, 0 हो गई। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, फोकस दूरी के लिए भी और पावर के लिए भी, और आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। और अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो न्यूमेरिकल के लिए बेहतर यही होगा कि 2 इक्वेशन बना लेना, और उसमें बस इस बात का ध्यान रखना L mu G की वैल्यू नहीं होगी तुम्हारे पास, तो उसको A mu G अपॉन A mu L करके सॉल्व कर लेना, और कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।